गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मलिका ढांडा हूँ, ब्रेस्ट एंड एंडोक्रीन सर्जरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में। आज हम बात करने जाएंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर के कारण क्या हैं? इनमें कुछ कारण ऐसे हैं जिनमें हम बदलाव ला सकते हैं और कुछ कारण ऐसे हैं जो हम नहीं बदल सकते। जो कारण हम नहीं बदल सकते उसमें से सबसे बड़ा कारण एज का आता है, यानी उम्र यानी 55 साल से ऊपर की औरतों में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत होना देखी जाती है। पर ये वेस्ट का डेटा है। इंडिया में ये करीबन 10 साल और पहले औरतों में पाया गया है, यानी 40 से 45 साल में इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत देखी जा चुकी है। इसके अलावा कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हमारे को पारिवारिक बदलाव के कारण होते हैं, जिनको कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। इसमें से सबसे बड़ा म्यूटेशन BRCA1 म्यूटेशन है, जिसके कारण 55 से 70% ब्रेस्ट कैंसर की संभावना होती है। जिन लोगों में ये म्यूटेशन पाई जाती है, अगर आपकी इमीडिएट फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, यानी आपके माता पिता या आपके भाई बहन, इनमें से किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपके चांस ब्रेस्ट कैंसर होने का दुगना हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको पहले कभी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो आपका ब्रेस्ट कैंसर दोबारा होने की संभावना आम जनता से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आपको हमेशा टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना पड़ेगा। यदि आपका पीरियड 12 साल के पहले शुरू हुआ है या आपका पीरियड 55 साल के बाद तक रहा है, तो आपका चांस ब्रेस्ट कैंसर होने का काफ़ी बढ़ जाता है। ये इस कारणवश है क्योंकि इस दौरान ओवरी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स, जो सीधा जाके स्तन पे एक्ट करते हैं और ये स्तन की डेवलपमेंट भी कॉज करते हैं। बट क्योंकि स्तन का कैंसर इन हार्मोन्स के कारण बढ़ता है, इसीलिए जिन औरतों में ये पीरियड लंबा रहता है उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो हम बदल सकते हैं। ये फैक्टर्स वो हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। जैसे 30 साल की उम्र से 30 साल से उम्र के पहले जिन महिलाओं को बच्चा हो जाता है, उनका ब्रेस्ट कैंसर का चांस कम हो जाता है। इसके अलावा उनको बच्चों को जितना दूध पिलाया जाए कम से कम 1 साल तक, उतना ही ये भी प्रोटेक्टिव रहता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, क्योंकि इस दौरान ओवरी से वो हार्मोन्स नहीं निकलते जिसके कारण ब्रेस्ट में कैंसर बनने के चांस बढ़ते हैं। इसके अलावा अल्कोहल लेने से देखा गया है कि आपका चांस ब्रेस्ट कैंसर का इंक्रीज होता है। इसके अलावा जो हमारी डाइट है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में फैट पाया गया है, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। मोटापा या ओबेसिटी, जो आज के भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है सारी बीमारियों का, वो ब्रेस्ट कैंसर का भी कारण बन चुका है। ये मोटापा स्पेशली अगर आपका महीना बंद होने के बाद रहता है, तो ये भी एक कारण होता है ब्रेस्ट कैंसर बनने का। 10 से 30 साल की उम्र में देखा गया है कि अगर रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ हो ब्रेस्ट को या चेस्ट वॉल को, जैसे और बीमारियों की ट्रीटमेंट में जैसे लिम्फोमा, इसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो हम ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट करने का भी कोई तरीका है? आज की डेट में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आई है, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं आया है जिसको लगवाकर हम ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट कर सके। पर इतनी सारी जो आपको चीज़ें बताई हैं, जैसे अल्कोहल, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब करने से आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। ये हुई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात। इसके अलावा यदि आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो क्या आपको तुरंत BRCA या जेनेटिक टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए? इसका आंसर है नहीं। यदि आपके परिवार में 2 से ज़्यादा लोग या फिर एक छोटी उम्र में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो या फिर किसी मेल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, तो आप BRCA टेस्टिंग ज़रूर करवा सकते हैं। पर हर किसी को BRCA टेस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, इससे लाभ नहीं होगा। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी पाई गई हैं जिनको लेने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जैसे टेमोक्सिफेन, रिलॉक्सिफेन। पर ये भी ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं जो आम जनता ले सके, क्योंकि इन दवाइयों का अपने आप में साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो उन लोगों को जिनको
पहले से ही BRCA म्यूटेशन है, डायग्नोज्ड है, या जिनके परिवार में BRCA म्यूटेशन है, उन लोगों का ये दवाइयाँ लेने का फ़ायदा देखा गया है। बाकी आम जनता में ये दवाइयाँ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जब BRCA म्यूटेशन मिल गई है तब हम सर्जरी भी करवा सकते हैं, या तो पूरी ओवरीज ही निकलवा लेना या ब्रेस्ट निकलवा लेना। लेकिन क्या ये हमेशा लाभदायक रहेगा? नहीं, क्योंकि ये सब निकलवाने के बावजूद ब्रेस्ट कैंसर का चांस 1 से 2% फिर भी रहता है। वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे एफिशिएंट तरीका ब्रेस्ट कैंसर रोकने का यही है, अर्ली डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन, जिसका मतलब है कि जल्दी स्टेज पे डायग्नोसिस हो, जल्दी हम इसको डिटेक्ट कर पाएँ। देखा गया है कि केवल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 2 साल में एक बारी यदि आप एक अच्छे ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से जाकर करवाएं तो 30% मॉर्टेलिटी यानी डेथ जो ब्रेस्ट कैंसर के कारण होती है वो कम हो सकती है। इंडिया में ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर यानी करीबन 60% ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 और 4 में डायग्नोज होते हैं, यानी ये एडवांस स्टेजेस हैं। इसका मतलब हम अर्ली स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि ज़्यादातर मरीज हमारे पास ना एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, ना हम एक एनुअल मैमोग्राम यानी सालाना मैमोग्राम करवा पाते हैं। यदि हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ यानी स्टेज 1, 2 पे पकड़ पाए मरीज को, तो इससे पूरे इलाज का कॉस्ट भी कम हो जाता है। अब इसका डायग्नोसिस के क्या तरीके हैं? साल में एक बारी मैमोग्राम तो 40 साल के ऊपर महिलाओं को सबको ही निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा। इसके अलावा यदि आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर रह चुका है तो आप 40 साल से पहले ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। यदि कोई और कारण से हमको शंका है कि आपके ब्रेस्ट में कैंसर है लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है, या आप एक हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं यानी कि आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, या आप खुद एक BRCA म्यूटेशन कैरियर हैं, तो हम ब्रेस्ट MRI की भी सहायता ले सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये जानना है कि ब्रेस्ट कैंसर के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, यानी इसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे ज़रूरी लक्षण इसका ये है ये जानना कि इसमें गांठ होती है, इस गांठ में कोई दर्द नहीं होता है। तो 90% महिलाएं हमारे पास लेट इसीलिए आती हैं क्योंकि उनको गांठ तो महसूस होती है, लेकिन क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता इसीलिए वो उसको समझती नहीं है कि ये कोई कारण है डॉक्टर को दिखाने का। आम गांठों में दर्द ज़रूर हो सकता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में जब तक वो एक एडवांस स्टेज तक नहीं पहुँचे दर्द नहीं होता है। इसके अलावा निप्पल से डिस्चार्ज आना यानी कोई रसीले पदार्थ आने जिसमें खून भी एक हो सकता है कारण। दूसरी चीज़, निप्पल अंदर की तरफ खिंच जाना, पूरी स्किन जो है वो अंदर की तरफ खिंच जाने, या स्किन के ऊपर कुछ लाली आना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, ये सारे लक्षण हैं। ब्रेस्ट के अलावा बगल में भी कुछ गांठें हो सकती हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ हमें लेकर जाए। यदि ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो केवल वेट लॉस यानी वज़न कम होना, रात को पसीना आना या भूख ना लगना, ये भी एक कारण है कि आपको डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए। यदि हमको आपके स्तन में कोई गांठ मिल जाती है, हम एक उसका मैमोग्राम कराते हैं और हमें शंका होती है कि ये ब्रेस्ट कैंसर ही है, तो हमको आगे क्या करना चाहिए? हमको सबसे पहले उसकी एक बायोप्सी लेनी है। उस बायोप्सी से हमें ये पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर किस प्रकार का है। यदि आपके स्तन में ऐसे एक गांठ पता चली है जिसमें कैंसर की शंका उठी है, तो हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है? हमें नेक्स्ट चीज़ एक बायोप्सी लेनी है। इस बायोप्सी से हमें क्या क्या पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा कि कैंसर का ग्रेड क्या है, यानी एक जो कैंसर है वो ग्रेड 1, 2 या 3 का हो सकता है, मतलब कि वो नॉर्मल ब्रेस्ट सेल से कितना अलग हो गया है। यदि वो बिल्कुल नॉर्मल ब्रेस्ट सेल जैसा रहता है तो उसका ग्रेड 1 होगा, यदि वो बहुत अलग हो गया है तो वो ग्रेड 3 में आ जाता है। इसके अलावा वो किस प्रकार का है,
यानी उसमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2/neu, ये 3 मेन रिसेप्टर्स हैं जिनका हम टेस्ट करते हैं क्या ये प्रेजेंट है या नहीं है। यदि ये है तो इनके मुताबिक हम और अलग इनकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हार्मोनल थेरेपी। इसके अलावा हम बाकी पूरे शरीर में इमेजिंग करके ये देखते हैं कि कहीं और तो इसके कोई कण नहीं फैले हुए। इन सब चीज़ों से हम ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज डिसाइड करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के 5 स्टेज होते हैं। स्टेज 0, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 0 में अभी ब्रेस्ट कैंसर बना नहीं है, मतलब ये एक प्री मेलिग्नेंट लीजन है, यानी हमने कैंसर को बनने से पहले ही ढूंढ लिया है। यूजुअली हमारे पास स्टेज 0 और 1 के वो मरीज आते हैं जिनका कैंसर मैमोग्राफी से पकड़ा गया हो। स्टेज 2, 3 और 4 में हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनको कोई ना कोई लक्षण मिल चुका होता है। स्टेज 2 में जो गांठ होती है वो ब्रेस्ट में ही सीमित रहती है और बगल में कुछ गांठें मिल सकती है। स्टेज 3 में ये बगल की गांठें कुछ और बढ़ जाती हैं और कुछ और लिम्फ नोड्स में भी पाई जाती हैं। स्टेज 4 में ये डिजीज़ ब्रेस्ट से बाहर जा चुका होता है, यानी दूसरे ऑर्गन्स में जा चुका होता है, जैसे लंग, बोन्स, लिवर। जब ये डिजीज़ ब्रेस्ट के बाहर जा चुका है तब ये लाइलाज हो जाता है। हम उनके जीने के दिन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उनको 100% क्योर कर दें, ये आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी संभव नहीं है। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्टेज 4 में 5 ईयर सर्वाइवल केवल 20% तक रह जाता है, जहाँ पे स्टेज 0 और 1 में हम इसको 98 से 100% तक गारंटी कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की पूरी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी पूरी ट्रीटमेंट में सबसे डिफ़िकल्ट जो मरीज़ों को लगता है वो कीमोथेरेपी है, पर कीमोथेरेपी के बाद आती है सर्जरी, फिर रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी। इसके अलावा हमारे पास कुछ नई कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी भी आ चुकी है। वो कैंसर के जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ER/PR पॉजिटिव हो या HER2/neu पॉजिटिव हो, तो उन रिसेप्टर्स को टारगेट करके हम कुछ और ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट तो कम है, लेकिन जो फिर भी कैंसर के सेल्स को मारने की क्षमता रखती है। सर्जरी 2 प्रकार की हो सकती है। लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर जो स्टेज 3 के पेशेंट्स आते हैं, उसमें हमको पूरा स्तन निकालना पड़ता है, जिसको हम मैस्टेक्टमी कहते हैं। पर यदि आप हमारे पास पहले आए या हम कीमोथेरेपी देकर आपका ट्यूमर छोटा कर पाएँ, तो हम केवल एक आपकी ब्रेस्ट बचा सकते हैं, जिसको कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। उसमें हमको केवल आपका ट्यूमर और उसके आसपास का हिस्सा निकालना है। पर इसमें यह याद रखना ज़रूरी है कि इस सर्जरी के बाद रेडिएशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन दोनों सर्जरी के रिजल्ट्स मोर और लेस सेम होते हैं। कैंसर वापस आने की संभावना 1 से 2% ही ज़्यादा होती है, पर कम से कम ब्रेस्ट बचा सकते हैं।